मेरा नाम सतव्रत उपाध्याय है। मैंने अपना ग्रेजुएशन राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज से किया है। मेरा नाम जसप्रीत सिंह है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन पीजीडीवी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तैयारी डिपेंड करती है आपके पास टाइम कितना बचा है। इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप देखो सीयूटी का कोर्स देखो। दिल्ली का फूड कल्चर बहुत अच्छा है। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे रहने की, बट अगर कोई नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड से है तो उसे फिर 6 महीने देने चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए। सबसे मेन होता है सिलेबस और पीवाईक्यू को देखना, क्योंकि उसमें से काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हमें मिल जाते हैं जिसको हम कम टाइम में कवर कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कल यानी 5 सितंबर को हम थे नॉर्थ कैंपस में, आज है 6 सितंबर और हम मौजूद हैं साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यहाँ जो हमारे पिछले साल के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे वो यहाँ मौजूद हैं। अभी काफ़ी बच्चे जो है वो व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाए और काफ़ी बच्चे यहाँ मौजूद भी हैं, तो उनसे आप लोगों के लिए हम चाहेंगे कि जो रिव्यूज़ हो सकते हैं, जो यहाँ का कैंपस का सीन है, जो यहाँ पढ़ाई का माहौल है, साथ ही साथ प्रिपरेशन के लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, इन सारी बातों को एक ही वीडियो में हम करने वाले हैं। तो एकदम आराम से जुड़ जाइए इस वीडियो में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे साथ जसप्रीत साहब हैं। तो जसप्रीत पाजी अपना परिचय देंगे और उसके बाद बताएंगे कि आपने प्रिपरेशन कैसे किया, नॉर्थ साउथ कैंपस में एडमिशन लेके आपको कैसा लग रहा है। ये माइक आप ले लें और फिर पास करते हैं। मेरा नाम जसप्रीत सिंह है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन पीजीडीवी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी है और मेरा एडमिशन ये यहाँ मेन डिपार्टमेंट के अंदर ही हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी। तो इसमें मैं सभी जितने भी हैं हमारे स्टूडेंट्स आगे जो करेंगे तैयारी, उन सबको यही सजेशन देना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। आपको अगर जिन बच्चों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, लाइक कि जिन्होंने अपने और 12th तक के लेवल पे या फिर ग्रेजुएशन लेवल में अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी हुई है, उनको तो इतना ज़्यादा टाइम पढ़ना या फिर इतना ज़्यादा फोकस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बट जो जैसे अदर बैकग्राउंड से है उनको काफ़ी लाइक कि स्टार्टिंग से ही उनको स्टैंडर्ड्स बुक्स वगैरह पढ़ना पड़ता है। बट अब मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि आपको इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको इसमें क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस, इवन सर का भी चैनल है, वहाँ पे भी अच्छी गाइडेंस मिलती है। वहाँ पे आपको बाकायदा पूरी स्ट्रेटजी के साथ बताया जाता है कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है, आपको कैसे एमसीक्यू टैकल कर सकते हो, वो हर एक चीज़। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने खुद ने सर की वीडियोस देखी और उसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो सेम टू सेम रिपीट हुए उसके अंदर। तो इसका एडवांटेज ये मिलता है कि आप जब एक बार वीडियोस देखोगे, एक बार प्रैक्टिस करोगे, खुद से टेस्ट सीरीज लोगे, तो वो जब क्वेश्चन पेपर के अंदर वही क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपको उसके लिए इतना सोचना नहीं पड़ेगा और आपको अचानक मतलब आराम से आपके आंसर्स वही निकल आएंगे। और इसके अंदर मैं बस एक लास्ट सजेशन देना चाहूँगा बच्चों को कि क्या होता है कि जब हम आंसर टिक करते हैं तो कभी कभार लगता है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन टिक कराएं, बट ऐसा नहीं है। आप जिसके अंदर श्योर हो, आप जिसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस है, आप वही क्वेश्चन टिक करो। क्योंकि ऐसी गलती बहुतों के साथ हुई है कि एक्चुअल में उनके नंबर तो 180+ है, बट अगर हम देखे जाए कि नेगेटिव मार्किंग माइनस करके तो उनके नंबर कट ऑफ से भी नीचे हो जाते हैं। तो आपका इस पे ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा के बदले आपको सही बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन है उन्हीं पे टिक करना है। और बाकी एक्सपीरियंस मेरा कहूँ तो एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है साउथ कैंपस के अंदर। साउथ कैंपस के अंदर काफ़ी शांति है, एक्सपोजर अच्छा है और अब दोस्त भी अच्छे मिल ही जाते हैं। और बाकी तो मतलब सब सही है, यहाँ पे लाइब्रेरी भी काफ़ी अच्छी है। और बाकी अब जो गौरव है, गौरव बताएंगे आपको आगे। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से की है और मेरे 147 मार्क्स थे। और अगर तैयारी का बताऊं तो तैयारी डिपेंड करती है आपके पास टाइम कितना बचा है। अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप दिसंबर से या फिर उससे पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर टेक्स्ट बुक्स को पढ़िए अच्छे से जो भी होती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो कंपाइलेशन जो आते हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, वो कंसाइज होते हैं बहुत। और एमसीक्यूज़ जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लगाइए, क्योंकि वो रिपीट होते रहते हैं और जब वो बार बार आप एक ही एमसीक्यू बार बार पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। और बहुत बड़ा पार्ट क्वेश्चंस का ऐसा आता है जो रिपीट हुआ ही होता है। तो अगर आप एमसीक्यू लगाते हैं, किताबें कम रखिए, बार बार उन्हीं को पढ़िए। जैसे मेरा बताएं तो मैंने पढ़ी थी, आर्या पब्लिकेशन की आती है हिस्ट्री की बुक, उसमें हो जाता है। और सत्यपाल यादव जी हैं, उनका 10,000 एमसीक्यूज़ का एक बुक रहता है हिस्ट्री का, तो वो मैंने पढ़ा था। उसके मैंने बार बार रिवीजन किया था, उतने में मेरा हो गया था।
और कैंपस की बात करें तो साउथ कैंपस जैसे नेचर बहुत अच्छा है, यहाँ का भीड़ थोड़ी कम रहती है, आपको दोस्त अच्छे मिलेंगे, आप बैठ के मतलब बातें कर सकते हैं अच्छे ऐसे मैदान में, शांति मिलती है, बस यही सब है। मेरा नाम सतव्रत उपाध्याय है। मैंने अपना ग्रेजुएशन राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज से किया है। जहाँ तक तैयारी की बात है तो आप जो भी मटेरियल फॉलो करें उसे बार बार रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल फॉलो करने की कोशिश ना करें। और मेरा नंबर 165 नंबर था। मेरा नाम लोकेश गढ़वाल है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज अपने जो नॉर्थ कैंपस में है उसी से ही की है और अभी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एसडीसी से ही मैं पीजी कर रहा हूँ। अब बात रहती है तैयारी की, तो मेरा ये मानना है, जैसे मेरा बैकग्राउंड यूजी के अंदर मैथमेटिक्स ऑनर्स था और मैं उससे स्विच हुआ हूँ इधर हिस्ट्री की तरफ। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप देखो सीयूटी का कोर्स देखो और उससे रिलेटेड एक बुक्स निकालो। ज़्यादा बुक्स नहीं, बस सेलेक्टिव बुक्स निकालो। और जैसे सर का यूट्यूब चैनल है, आप अगर वहाँ जाना चाहते हो तो वहाँ से लीजिए, और अगर एक बुक्स लेना चाहते हो तो बुक्स को लीजिए और उसका बार बार रिवीजन करो। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा कि इतने घंटे पढ़ाई करो, उतने घंटे पढ़ाई करो, बस कोर्स कंप्लीट कीजिए और उसका 2-3 बार रिवीजन कर दीजिए, ये आपके लिए इनफ है। बाकी डिपार्टमेंट और इस साउथ कैंपस के ऊपर बात करें तो सबसे बढ़िया यहाँ की लाइब्रेरी है भाई, मज़ा आ जाएगा लाइब्रेरी में पढ़ने का तो। और बढ़िया है, नेचर है, उधर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, इधर भीड़ भाड़ कम है, मज़ा आएगा एकांत में पढ़ने में। मेरा नाम प्रियम शाह और मैंने अपनी ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से की थी। अभी मैं साउथ कैंपस में श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। मेरे मार्क्स 165 थे। तो अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है और उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री था, मतलब उसने हिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएशन में किया, तो उसके लिए सीयूटी पीजी में 150 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अगर वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 साल एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न पे काफ़ी किताबें पढ़ी होगी, तो 40 to 45 डेज आर इनफ फॉर हिम। बट अगर कोई नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड से है तो उसे फिर 6 महीने देने चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए, ऐसा मैं उसे रिकमेंड करूँगा। और एक बार आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बुक को पढ़ लें, उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ को लगाएं, क्योंकि जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके लिए निकलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बनती है। क्योंकि मैं खुद बताऊं तो मैंने 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन बनाए थे, जबकि मैंने बुक्स नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं बुक्स ग्रेजुएशन के दिनों में ऑलरेडी पढ़ता था। तो जैसे हिस्टोरिका का टेस्ट सीरीज़ था, उसके बाद आपने काफ़ी स्टडी मटेरियल्स भी हिस्टोरिका से, एमसीक्यूज़ की सीरीज 1500 एमसीक्यूज़, 500 एमसीक्यू, 5000, 10,000, तो मैंने काफ़ी एमसीक्यूज़ बनाई थी। तो अगर आप जैसे जनवरी में प्रिपरेशन शुरू करते हो, डेली 100-150 एमसीक्यूज़ बनाते हो, टेस्ट सीरीज़ बनाते हो और प्रैक्टिस करते हो, तो आप फिर देखोगे जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो 20-25 क्वेश्चन तो आप ऐसे होगे कि आप एक उसे फर्स्ट क्लास में ही सॉल्व कर लोगे। बाकी जो कुछ है उसमें एलिमिनेट करके आप 45-50 क्वेश्चन सही कर सकते हो। और 75 तो ऐसा भी आपको अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि हिस्ट्री में 230-240 इज़ द हाईएस्ट, उससे ज़्यादा किसी का जाएगा नहीं, एंड 200 इज़ इनफ टू गेट एनी इंस्टीट्यूशन। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लगाने का। अगर ज़्यादा सवाल लगाओगे तो आपके उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। मेरा नाम प्रियांशी वाशने है और मैंने अपना ग्रेजुएशन आगरा यूनिवर्सिटी से किया था और अभी मेरे 166 मार्क्स आए थे और मुझे कमला नेहरू कॉलेज अलॉट हुआ है साउथ कैंपस का। और मैं प्रिपरेशन के लिए ये कहना चाहूँगी कि अगर जैसे मेरा बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए अगर आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है तो मतलब प्रिपरेशन आप कर नहीं पाएंगे। उसके लिए बस आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए और सबसे मेन होता है सिलेबस और पीवाईक्यू को देखना, क्योंकि उसमें से काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हमें मिल जाते हैं जिसको हम कम टाइम में कवर कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म हुआ और मौर्यन एम्पायर हुआ और गुप्ता एम्पायर हुआ और मेडिवल में दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर हुआ। और मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे एक्ट बहुत अच्छे से करने चाहिए, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट अच्छे से करना चाहिए और एक हमें नेशनल मूवमेंट अच्छे से करना चाहिए। तो अगर किसी का हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है, उसके पास कंटेंट है, तो उसका अच्छे से स्कोर आ सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हिस्ट्री बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। और कोई ज़्यादा मटेरियल को फॉलो नहीं करना चाहिए, जैसे बहुत सारी बुक्स को नहीं फॉलो करना चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज को एक रिसोर्स रखना चाहिए। जैसे मेरे पास कोचिंग का मटेरियल था और मैंने स्पेक्ट्रम को फॉलो किया था और इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया था और मैंने बस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो किया था। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये सभी बच्चे जो हैं डीयू के साउथ कैंपस में हैं और सभी लोगों का जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री है। हिस्ट्री से इन्होंने एडमिशन लिया है 24 में। और आप लोगों ने सुना, जो भी बच्चे 25 की तैयारी करना चाहते हैं,
इन्होंने अपना स्ट्रेटजी वगैरह बताया, तैयारी कैसे करी, कौन कौन किताबें पढ़ा इन लोगों ने। और कैंपस का माहौल आप लोग देख सकते हैं, एक बार दिखा दीजिएगा कि कितना बेहतरीन माहौल है, कितना सुंदर कैंपस है, काफ़ी शांत है। तो जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनके लिए एक अच्छा कैंपस कह सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे कैंपस ऐसे देखे होंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। ड्यू का नॉर्थ कैंपस भी कुछ ऐसा ही है, बट साउथ कैंपस काफ़ी अच्छा है। और लाइब्रेरी की बात लोकेश ने करी थी, तो लाइब्रेरी भी यहाँ की काफ़ी अच्छी है, हम खुद जाकर देखे हैं। तो पर्सनली मैं भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि मतलब अगर आपको पढ़ना है, शांति चाहिए, एक अच्छा वातावरण चाहिए, हरा भरा माहौल चाहिए, तो साउथ कैंपस काफ़ी अच्छा है उसके लिए। तो बाकी मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप साउथ कैंपस में एडमिशन ली, दिल्ली आई, तो दिल्ली आने पर आपको कोई समस्याएं हुई कभी, मतलब ऐसा? नहीं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट यहाँ का थोड़ा मतलब रहने तो काफ़ी अच्छा है। हाँ, रहने का थोड़ा हो जाता है। रहने खाने में क्योंकि दिक्कत। उस माहौल में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मतलब उसके लिए थोड़ा टाइम भी लगता है, अच्छा, उस माहौल में आने के लिए। तो बस यही बाकी का कैंपस यहाँ बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है। प्रियम, आप रांची से आए, आपका ग्रेजुएशन वहाँ से हुआ, तो आप यहाँ दिल्ली आए, देश की राजधानी में आए, तो आपको कैसा लगा? मतलब कभी आपको आते ही ऐसा लगा कि नहीं, मैं अच्छी जगह पे आ गया हूँ, दिल्ली काफ़ी अच्छा है, तो या फिर हॉस्टल वगैरह ना मिलने का कोई दुख हुआ कभी आपको? आई गेस दिल्ली में मैं ये नहीं कहूँगा कि खाना यहाँ पे एक समस्या है। दिल्ली का फूड कल्चर बहुत अच्छा है। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे रहने की। आपको जैसे आप यहाँ पे साउथ कैंपस के सबसे पास में सत्य निकेतन है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, या साउथ कैंपस के जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं, तो बच्चे वहीं रहते हैं मोस्टली। तो जो प्लेसेस है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, एक रूम में 3 लोग 4 लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, फिर उसमें विंडोज़ नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल होगा कि वो हेल्थ के लिए एक इशू क्रिएट कर सकता है। दूसरा है कि अगर कोई बाहर से आ रहे हैं, तो दिल्ली का पानी भी थोड़ा हॉट वाटर है, तो आपको स्किन केयर और रूसर हेयर केयर ये सब रूटीन फॉलो करनी चाहिए। ये मैं रिकमेंड करूँगा अगर कोई बाहर से आते हैं यहाँ पे तो। लेकिन अगर बेटर ये होगा कि आप, जैसे बहुत लोग कंफर्ट ढूंढते हैं, तो अगर आप कैंपस से थोड़ा दूर जैसे 4-5 किलोमीटर हट के ले लो, तो आपको सिंगल रूम या फिर अच्छी पीजीज मिल जाती, जिसमें विंडोज़ रहता है, स्पेशियस जगह रहती, और फिर आप वहाँ से रह के पढ़ाई कर सकते हो। तो फिर मैं ऐसा ही रिकमेंड करूँगा। बाकी ठीक है, जब आप एक दिल्ली में जो है एक्सपोजर है वो हमारे शहर से ज़्यादा, पढ़ाई के लिए माहौल भी अच्छा है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं या यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे हमारे शहर से ज़्यादा अच्छा माहौल है। पर एक घर की बात तो अलग होती है होम कंफर्ट की। तो हाँ, मतलब अब मैं पहली बार बाहर आया हूँ तो मैं मिस कर रहा हूँ, बट अगर कोई ऐसा है जो ग्रेजुएशन में बाहर रह चुका है, तो शायद उसे उतनी परेशानी ना हो। लोकेश, आप ग्रेजुएशन में बाहर रह चुके हैं, क्योंकि आपने अपना ग्रेजुएशन यहीं केएमसी से किया है और आपका बैकग्राउंड शायद साइंस था, आपने मैथमेटिक्स ले रखा था ग्रेजुएशन में। तो आप जो है हिस्ट्री और मतलब हिस्ट्री से अभी पीजी कर रहे हैं, तो कोई नई चुनौती आपके लिए, कोई नई समस्या, ऐसा कुछ? जैसे कोई बच्चा है जो कि साइंस का है, बीकॉम का है, और वो एमए हिस्ट्री करना चाहता हो डीयू से, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? जब बात चुनौती की आती है तो मुझे लगता है कि साइंस वालों के लिए कोई चुनौती होती नहीं है एक्चुअली। तो हम स्विच कर सकते हैं, हमारे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर थ्योरी होती है और थ्योरी को याद ही करना होता है हमें। वो सारी पास्ट की घटनाएं हो जाती है। बाकी हाँ, दिक्कत अगर आपका मीडियम इंग्लिश नहीं है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर यही है कि आपको मीडियम की प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर नाम का है कि बाइलिंगुअल है, लेकिन सच्चाई ये है कि सारे टीचर्स को इंग्लिश ही आती है। हिंदी आती है लेकिन बहुत ही कम आती है। ये एक ही दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। इस पर एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है और सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए वो चाहते हैं कि मैं हिस्ट्री ऑप्शन लूँ, और इस वजह से वो एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, तो कृपया ना करें, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा डीप है। और आप उसे अगर देखते हो तो जो मास्टर्स का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है सिविल सर्विस के सिलेबस से। तो आपको उससे कोई मदद नहीं मिलेगी, आपका बहुत समय खराब हो जाएगा और एफर्ट। तो अगर आप सिविल सर्विस सोचकर हिस्ट्री ऑप्शन ले रहे हैं तो प्लीज़ इससे बचें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपका स्वागत है, आप ज़रूर लें। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना अभी प्रियम बताए कि बहुत सारे बच्चे इसलिए हिस्ट्री ऑनर्स ले लेते हैं कि चलो भाई यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे
और अपना ऑप्शनल में हिस्ट्री रख के तैयारी कर लेंगे, बट दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। आपको रीडिंग्स वगैरह दिए जाएंगे, मास्टर्स में आपको हिस्टोग्राफी पढ़ाया जाएगा, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, जिसकी कुछ खास ज़रूरत आपके ऑप्शनल में नहीं है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादातर फोकस इंडियन हिस्ट्री पे करना है और आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पर क्या है कि आपके एकेडमिक को देखते हुए अगर आप एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। बट अगर आप ये सोचकर एमए हिस्ट्री करने आ रहे हैं कि मेरा यूपीएससी है और मुझे ऑप्शनल में हिस्ट्री रखना है, तो फिर आपका ऑप्शनल से एमए हिस्ट्री के सिलेबस का कोई लेना देना नहीं है। तो सत्यव्रत, मतलब आपको क्या लगता है, आपका डिसीजन कैसा रहा है एमए हिस्ट्री करने का, और आप आगे क्या करना चाहते हैं? मुझे सही लगता है कि मैंने सही चूज़ किया है, और आगे का जहाँ तक प्लान है तो मेरा नेट जेआरएफ का है। हाँ, नेट जेआरएफ करने का है, तो ठीक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी तो अपने ऊपर होता है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। सही है। अभी क्वेश्चन पूछेंगे पर मुंबई। गौरव, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जो है आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री रहा है ग्रेजुएशन में, जी, बीए तो करा मैं। हाँ, आपने बीए करा है, तो आप हिस्ट्री से आगे क्या करना चाहते हैं? मतलब नेट जेआरएफ करना है या थोड़ा सा कुछ उससे अलग? देखिए, क्योंकि अगर दिल्ली जो बच्चे आते हैं ना, ज़्यादातर बच्चों का सपना यूपीएससी ही होता है, सही बात है। और कुछ चंद ही लोगों का ये सपना सच हो पाता है। तो आपका क्या है? देखिए, यूपीएससी वाली बात तो ऐसी है जैसे कि भैया ने बताया, वो बिल्कुल ठीक बताया। ऑप्शनल का सिलेबस और एमए का सिलेबस अलग है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल आपको पढ़ना है और आप उसलिए एमए कर रहे हो दिल्ली आके, उतना वर्थ इट नहीं है। एमए आप तभी करें जब आपको मतलब एकेडमिक्स में जाना है, नेट का पढ़ना है, जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई करना है, तभी आप पढ़ें एमए। वरना मैं तो इसलिए आया था कि शहर से थोड़ा मुझे बाहर निकलना था और भी चीज़ें देखनी थी, तो मेरा एक ये भी था मोटिव, एक्सपोजर, डाइवर्सिटी, अच्छे दोस्त बने, तो यही था मेरा मेन मोटिव तो यही। मनप्रीत, आप तो दिल्ली से हैं और आप दिल्ली में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, आपको कोई दिल्ली के बारे में कुछ नया आपको लगता नहीं होगा, ये शहर है आपका। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो एमए हिस्ट्री कर रहे हैं अभी, तो कैंपस में जो आपके सीनियर्स रहे हैं, तो उनका माहौल कैसा है? उनका बर्ताव कैसा है आपके साथ, या कभी मुलाकात हुई है? क्योंकि अभी नया-नया एडमिशन है आप लोगों का, तो शायद अभी ज़्यादा मुलाकात भी ना हुई हो। बट अगर आप मिले हैं, या जो भी आपके यहाँ के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनके साथ क्या माहौल है? वो लोग कैसा बर्ताव रखते हैं आप लोगों के साथ? तो थोड़ा-सा आप इसके बारे में बताएँ। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा आपने पूछा, हाँ, मेरी हुई है, कई सीनियर से बात हुई है, और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि उनका बिहेवियर अच्छा था। उनका बताना, इवन कल ही रात की बात है, मेरे एक सीनियर से हमारी बात हुई और वो आधे 1 घंटे चली। उन्होंने हमें हर एक चीज़, कैंपस से लेके हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर क्या पढ़ाते हैं, हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर कौन सी बुक रिकमेंड कर दी हैं, काफ़ी चीज़ें पढ़ाई, क्योंकि वो सीनियर भी हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट से ही थे, तो उन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया। और इस कैंपस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है, और भी चीज़ें हैं काफ़ी सारी, और उन्होंने हमें हर एक चीज़ का बाकायदा पूरा कि अच्छे से समझाया। और इवन हमें यहाँ पे एडवांटेज ये मिलता है कि हम अपने सेकंड ईयर के साथ साथ जो हमारे पीएचडी के सीनियर हैं, उनसे भी हम बात कर सकते हैं, उनसे भी हम अच्छे से कि रिव्यू ले सकते हैं, अच्छे से एक गाइडेंस ले सकते हैं कि हमें आगे अगर नेट जेआरएफ का क्लियर करना है, एकेडमिक जाना है, तो हमें कैसा अपना अप्रोच रखना चाहिए, अपने आइडियाज़ को कैसे डेवलप कर लेना चाहिए, अपने सब कुछ। तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सीनियर जो हमारे हैं काफ़ी हेल्पफुल है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ को बताने से रुकते हो या किसी चीज़, वो अगर हम पूछें, अगर हम बात करें उनसे, तो उनका स्वभाव बहुत अच्छा था और उन्होंने हम अच्छे से समझाया और अच्छे से बात करी। एंड किया जाए तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। साउथ कैंपस का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कैंपस था, उसके बारे में सारी जानकारी ऑलमोस्ट आपको इस वीडियो में मिल गई। कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। क्या नसीहतें आपको फॉलो करनी चाहिए, वो आपको जानकारी मिल गई, जैसे यूपीएससी वाली बात आपने सुनी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और साथ ही साथ कुछ आपकी समस्याएं अभी बच गई होंगी, जो आपके डाउट्स रह गए होंगे, तो आप एक काम करिएगा कि कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुंचाने का काम करिए, क्योंकि हम तो बना देते हैं बस। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं CUET PG की, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, तो द हिस्टोरी का जो है वो अपने कोर्सेस रन कर रहा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैमरामैन जो मुझे नहीं दिखाएंगे तो फिर मैं कैसे बोलूँगा, कैमरामैन मुझे दिखाइए। हाँ, तो बस यही बात थी कि आप द हिस्टोरी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको कोर्सेस मिल जाएंगी। मिलते हैं किसी अन्य टॉपर्स के साथ, अन्य दोस्तों के साथ, अन्य बच्चों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।